व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्कूल और कॉलेजेस खुले तुम लोगों के या नहीं? मेरे तो खुल गए और मैं जाने भी वाला हूँ वहाँ पे। 1 महीने का टाइम दिया उन लोगों और दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है कि कॉलेज जाने से डर नहीं लगता साहब, ऑफलाइन एग्ज़ाम देने से डर लगता है। भाई साहब, ऑफलाइन एग्ज़ाम का नाम सुनते ही ना तशरीफ़ ऐसे पट करके फट जाती है भाई। बहुत बुरा, इसको मैं बयां भी नहीं कर सकता तुम लोगों के सामने कैसा लगता है, कि तुम्हें तो पता ही होगा तुम भी तो सेम फेज से ही जा रहे हो। खैर ये सब तो बात की बातें हैं, अभी तो 1 महीने का टाइम है। अभी की बात करते फ़िलहाल तो अपने गांव में हूँ। अभी तो मैं कल शाम को आ गया था और मैं आज सुबह जल्दी भी उठ गया। मुझे पता नहीं क्यों गांव के हिसाब से बॉडी जो है अपने आप एडजस्ट हो जाती है। मैं जल्दी भी सो गया, पता नहीं किस लिए। हाँ, मैंने फ़ोन नहीं चलाया इसलिए मैं जल्दी सो गया हूँगा और सुबह भी मेरी आँख अपने आप ही खुल गई। या कह लो कि चिड़िया वगैरह सब शोर मचा रही थी। चिड़िया हो गया, कौवा हो गया, बहुत शोर मचाती है यार। तो अभी तो 6:30 हो रहे हैं और मैं अभी छत पे बैठा हूँ यहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है कसम से। और आसपास का जो नज़ारा है ना, यहाँ पे आसपास पेड़ वगैरह है। इतनी ठंडा, मतलब इतनी ठंडी मौसम है ना यहाँ पे। शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस टाइम पे इतना ठंडा मौसम जितना यहाँ पे है। एसी से ज़्यादा मुझे ठंड सुबह लग रही थी जब मैं सो के उठा। ये देखो 6:30 बज रहे हैं और ये सूरज कितना ऊपर चला गया इतनी देर में ही। आसपास हम देख रहे हैं कि पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे। घर के अंदर भी पेड़ ही है, बाहर तो खैर पेड़ है ही। और ये इस तरफ गांव है और ये पेड़ सारे में पेड़। वो जो दिख रहा है वो रास्ता है गांव का, मतलब खेतों में जाता है जो। तो वहाँ भी चलते हैं, तुम्हें भी लेके चलते हैं झाड़ियों के पीछे। समझ रहे हो ना? घूमने, कुछ और करने नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो बस अभी नीचे चलते हैं। मैं यहाँ पे, मेरा मकसद जो था यहाँ पे आने का वो काम करवाने का था। दिवाली की सफाई करवा रही थी दादी मेरी। और वो जो दिख रहा है ना बीच में, वो एक लेक टाइप है। और अगर हम यहाँ की भाषा में बोलें तो जोहड़ है वो। और यहाँ पे एक और है सो कॉल्ड जोहड़, वो भी दिखाते हैं। थोड़ी देर में चलेंगे वहाँ पे भी, पहले काम करवाते दादी के साथ। मैं घूम के आ रहा हूँ पेड़ के पास। जमे और जो काम करवाना वो कर, पेड़ के दौड़ना जा। मैं दूध नहीं पीने का हूँ, तो दूध खाई, दूध नहीं पीता। बियर पीऊंगा। हम सिर्फ बियर पीते हैं। सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। और मैं मेरे के लिए ना बहुत बोल रहा है बेटे, दे रोटी सोटी मुझे की क्यों ना बड़ा खराब हो गए। मैं घूम के आ रहा हूँ, 2 मिनट ना सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट और दादाजी आराम फरमाते हुए यहाँ पे। देख रहे हो फ्रेंड्स किस तरह से मेरा शोषण किया जा रहा है सफाई करवाने के लिए। ये आ गई बाल शोषण करने वाली। कौन है? काम करवाने के लिए ना। हाँ, बाल शोषण है करा। 20 साल का है तू, ब्याह तो कहने लगा ब्याह करता बाल शोषण। एक ही तो फोन को मैंने कब कहा ब्याह करवा दो मेरा? ब्याह तो करवाने को रहा है, बाल शोषण बताया जा। सब करना पड़ रहा। मैंने दादी से पूछा था यार कि मुझे भेज दो, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। काम करवाने के लिए ही आया था मैं, तो उन्होंने कहा कि पहले काम करवाने में बस मैंने सामान उतार के दिए, उनको धो देंगे और मुझे वापस रखने पड़ेंगे। तो मेरा उस टाइम तो पॉपट हो गया था, लेकिन चलो जैसे भी करके मैं आ ही गया यहाँ पे। अभी मैं चलते हैं ट्यूबवेल पे और दिखाते हैं सुबह कैसा मौसम रहता है यहाँ पे। सो हियर कम्स अ छोटा सा ट्यूबवेल। ये कल रात को मैं आया था यहीं पे घूमने के लिए खाना खाने के बाद।
तो ये चल रहा था और अभी तो बंद पड़ा है। ओके, फन टाइम दोस्तों। लेट मी से द सेम थिंग इन वेस्ट यूपी एक्सेंट। कल रात को मैं इंगे को आया था तो ट्रायल चल रहा था। ओके, सो इफ माई मॉम इज वॉचिंग दिस, सो आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज शी इज ऑलवेज लाइक डोंट यूज दिस क्रीपी एक्सेंट एट होम, एंड आई ऑलवेज यूज टू प्रोनाउंस द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, एंड देन शी यूज टू scold me. I mainly pronounce that because to me it sounds very funny, but to my mom it sounds very creepy. That's why she always used to scold me. Anyways, let's talk about the weather and talk about the way. तो भाई लोग अभी कुछ दिखाने को बचा नहीं है। अभी मैं यू टर्न ले लेता हूँ और घर की तरफ चलता हूँ। घर में दिखाता हूँ आपको कैसा है, फिर थोड़ा सा काम करवाना दादी के साथ, फिर एक जोहड़ जो मैंने बताया था सो कॉल्ड जोहड़ वो दिखा के आता हूँ। यहाँ का बेस्ट सीन लगता है मुझे, आसपास झील वगैरह है और पेड़ वगैरह अच्छा लगता है। तो मैं घर पे आ चुका हूँ और ये खड़ा हुआ है ट्रैक्टर अपना, और ये दादी जी का प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड नहीं, ग्राउंड, मैदान सा है छोटा सा बना रखा है। और यहाँ पे गाय भी थी तो वो बेच दी। और ये दिखता है इधर से इतना बड़ा घर हमारा। अगर ये किसी को भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा भी बड़ा है तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इससे भी दुगने घर देखे। एक तो ये पड़ा हुआ है जो, और यहाँ पे फूल बिखरे पड़े हैं, इनको भी मैं ही चुकूँगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। भाई कसम से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे होने वाले वाइफ के बालों में गजरा बांधूंगा मैं अभी जाके। वाइफ तो है नहीं, दादी के में ही बांधूंगा। तो अभी मुझे एक और फैक्ट पता चला। ये हमारी महान वैज्ञानिक मेरी दादी जी ने बताया कि इनको बालों में नहीं लगाना है, इनको चाय में डाल के पीना है, क्योंकि उससे दर्द नहीं होगा। पेन के मतलब पेन किलर का काम करती है। कोई सेंस इस बात की मुझे भी नहीं लग रही, पर कोई बात नहीं, हमें थोड़ा ही खानी है। सो अभी 10:30 बज रहे हैं और मैं ये कर रहा हूँ। अभी तो काम भी था ज़रूरी यार, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। 1-2 प्रोग्राम सर ने बताए थे जो, तो मैं अभी इसको यहाँ पे रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट के अंदर मैं नहा लेता हूँ, फिर जोहड़ सॉपवर्ड वहाँ पे चलते हैं। और एक गागरीडी में वहाँ पे जाना है, भाई आया हुआ है देहरादून में रहता है ना, तो वहाँ से आया हुआ है, वो कल आया था, तो उसके पास भी जाना है, मिल के आ जाएंगे 2-4 घंटे के लिए, फिर उसके बाद वापस फिर। ओके, सो गाइस मैं लेक पे आ चुका हूँ और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है यहाँ से। अभी तो गंदी हो रखी है, लेकिन साफ़ भी थी कभी किसी टाइम पे, पर अब तो पूरा सड़भंग मच रखा है यहाँ पे। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और जो इलाका दिख रहा है वो आपको SC/ST के अंडर में आता है। तो बस ये गंदगी दिखा दो आपको, इसकी इतनी गंदगी हो रखी है इस पर। मेरा मन तो था कि एज से एज मिला के पानी की एक सिनेमैटिक शॉट कैप्चर करूं, लेकिन अगर ये एक बार में पानी में गिर गया तो मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, और उसके बाद मेरे घर वालों को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं यहीं से दिखा दूँ आप लोगों को। जैसा कि आप देख सकते हैं भाई साहब गंदगी साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं किसके ऑर्डर आए हैं, पर गंदगी साफ़ कर रही है तो अच्छी बात है, पूरी गंदी हो रखी है। ओके, तो लेट मी टेल यू, कोई सफाई अभियान नहीं चला था वहाँ पे। मैंने आगे जाके देखा तो वहाँ पे बर्फ़ तोड़ रहे थे ताकि मछली पकड़ के उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन है, ताकि वो ख़राब ना हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं सोच रहा था। तो हमें क्या करना है, खैर उस चीज़ का लीव द टॉपिक। तो आज मौसम बहुत सेक्सी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर आ ही गया हूँ तो मैं थोड़ी वीडियो बना देता हूँ। एक तो वीडियो बनाता हूँ और उसको डाल देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर चलते हैं, वीडियो देखते हैं।
तो ये वीडियो शूट करते ही मैं खाना खाती अपनी बुआ के घर के लिए निकल गया हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी एक्टिवा तो नहीं लाया हूँ, दादाजी की एक्टिवा लाया हूँ क्योंकि उनको पेट्रोल डलवाना था और पेट्रोल पंप गांव में एक भी नहीं है। गाघारेडी जाते हुए मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट लिया है और ये शॉर्टकट मंडी से गुजरता है जहाँ पे ये भैंस बेच रहे हैं यहाँ पे, और क्या नाम, ईद के टाइम पे यहाँ पे बकरे बिकते हैं, मुर्गे बिकते हैं, सब कुछ बिकते हैं यहाँ पे नीड के हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल मैं पेट्रोल पंप पे आ चुका हूँ क्योंकि वहाँ पे तो कोई पेट्रोल का जुगाड़ है नहीं, तो इतना फुल करवाना है कि एक हफ्ते तक चल जाए। रंगे ओ रंगे, कितनी लड़कियों पढ़ा ली देहरादून में? ब्रो 1 2 3 4 कोई भी नहीं। सब पता बेटा, कोई भी नहीं। ओ गांडू मस्त पोज दे रहा है तू। ओ गांडू उठ जा, ओ ओ गांडू उठ जा। 2 घंटे की नींद के बाद अब आँख खुली है मेरी और टाइम हो रहा है 3:17 और इसकी ऐस की फिटिंग कहीं नहीं मिली, तो यहाँ पे करवा के आ रहे हैं। देहरादून में इसकी ऐस की फिटिंग मिली नहीं थी तो यहाँ पे आए तो खास करके फिटिंग करवा। वो तो सबने देख ली, सबने देख ली तेरी सेक्सी ऐस। चलो दे दो, अब तो अच्छा ही आ रहा है, तू दे दे। अभी भाई चलना है कहीं पे? कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, आगरा। हंसना था। This is our time pass going on. We are on highway right now. एंड हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम पेट्रोल फूक रहे हैं क्योंकि हमारे बाप बहुत अमीर आदमी है। बाप नहीं, दादाजी, क्योंकि एक्टिवा होने की और पेट्रोल भी उन्हीं ने ही डलवाया था। मुझे अपनी बुआ के घर पे ले आया पास के गांव में, जगह तो ठीक ही लग रही है। अभी 5:30 हो रहे हैं और हम बिरान घूम रहे हैं, ना मेरे पास कुछ काम है ना उसके पास कुछ काम है। अभी वेट करें कब फूफा जी आएंगे, फिर उसके बाद खाने चलेंगे। आज मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, मैं घर पे नहीं जा रहा हूँ, ना मैं वापस दादी के जा रहा हूँ। ये कल जाने वाला है तो इसने कहा कि रुक जा, तो मैं रुक ही गया आज, तो मैं कल जाऊँगा। ठीक है, आज रात को बाहर घूमने चलते, कहीं खाने चलते, देखते। अभी ये शाम को डिस्टेंस सूरज की देख लीजिए आप ज़मीन से कितनी है, इतनी ही सेम डिस्टेंस सुबह भी थी, तो पूरा दिन ऐसे चला जाता है, पता ही नहीं चलता दोस्तों। तो आपको भी अपना दिन यूटिलाइज़ करना चाहिए जैसे मैंने किया वीडियो बना के। वैसे तो मैंने की बकचोदी ही, पर कोई बात नहीं, आप यूटिलाइज़ कीजिए, आप हमारी तरह बिल्कुल भी मत मानिएगा। लो हम आ गए, लो हम फिर से चले। तो फिलहाल 8 बज रहे हैं और हम देहरादून रोड पे एक रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई रेस्टोरेंट है नहीं आसपास में, तो वहीं पे जाना पड़ रहा है हमें। और उसके दोस्त भी आए हैं साथ में, दोस्त तो मेरे भी हैं, मैं भी जानता ही हूँ उनको। सो गाइस, दिस इज़ द रेस्टोरेंट जहाँ पे हम जाने वाले हैं। और एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, आज संडे है और हम लोगों को पता ही था ये बात कि यहाँ पे इतनी भीड़ मिलेगी, और हम चप्पल में ही मुँह उठा के आ गए यहाँ पे, तो इसलिए हमको थोड़ी सी शर्म आ रही है अंदर जाते हुए। बट समहाउ लेट्स गेट इनटू इट। सही है यार, हमारा हॉटस्पॉट बोलेगा। तो गाइस, हम फाइनली आ गए हैं घर पे वापस बुआ वाले। एंड ये था मेरा आज का दिन, कैसे मैं गांव में था, कैसे मैं यहाँ पे आया, कैसे मैंने पेट्रोल भरवाया, कैसे मैं बाहर खाने गया और कैसे मेरा पूरा दिन गया, मैंने आपको दिखाया। कल मैं जाऊंगा अपने घर वापस, और इतना ही था इस वाले वीडियो में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके बाय।